रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, हज़रत उस्ताद मोहतरम मौलाना मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब ज़ीदा मजदूहुल आलिया, दीगर अकाबिर उलमा हुफ़ाज़ अइम्मा जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और इसी तरह बस्ती के महल्ले के कुछ ज़िम्मेदारान भी नज़र आ रहे हैं। मजमे में भी बहुत सारे उलमा इकराम हैं, दावत व तबलीग के साथी है माशाअल्लाह। ये थोड़ा ऊपर आ सकता है क्या? थोड़ा सा ऐसा, हाँ ये अच्छा है। जज़ाकल्लाह, ले लो। उस्ताद मोहतरम के हुक्म के मुताबिक दो अनावीन में से एक का इंतखाब बफ़ज़्ल-ही ताला किया गया कि सादगी और आजिज़ी मुसलमान की पहचान। और एक उन्वान बड़ा अजीब दिए थे उन्होंने, बीवी को खुश रखने के तरीक़े। उसकी वजह उस्ताद मोहतरम ही जानते हैं, और जिनको मालूम है वो जानते हैं। वो फंसा रहे थे मेरे को, फंसा नहीं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक ऐसा उन्वान है मेरे भाई, अल्लाह करे कि ये आजिज़ी सादगी इनके सारी हम सब में आ जाए, इसलिए कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सर निगूह होकर भरा करती है पैमाने। तकब्बुर, अकड़, ताल्ली, औजब, ख़ुद पसंदी, ख़ुद नुमाई, ये ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान के अमाल को तबाह कर देती है, बल्कि इंसान ही को तबाह कर देती है। तो 20 से 25 मिनट इंशाअल्लाह कुछ गुजारिशात इस सिलसिले की पेश की जाएगी। अल्लाह ताला इन गुजारिशात का नफ़ा मुझे भी अता फ़रमाए, और आप हजरात जो पहले ही से इन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हैं उसकी बरकतें हम सभी को, पूरे माशरे को अता फ़रमाए। हज़रत लुक़मान हकीम गुज़रे हैं, हकीम व दाना, क्लेवर। वो ये वाले हकीम नहीं थे, वो लोग समझते ऐसे हकीम थे, वो माजोल। वो हकीम व दाना थे। कुरान करीम में एक सूरह मुबारक है जिसका नाम ही सूरह लुक़मान है। तो हज़रत लुक़मान की कुछ नसीहतें जो उन्होंने अपने बेटे के नाम की हैं या फरमाई हैं मुखातब करके। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 से आयत नंबर 19 तक ये नसीहतें चलती हैं। हाँ ना, वो ठीक होगा, या फिर ऐसा सामने रखा, ऐसा कर लीजिए, बस बस बस, ठीक। हाँ, अपन जाने भी देंगे उसको इंशाअल्लाह। तो ये नसीहतें बड़े काम की है, इसीलिए अल्लाह ने उसको कोट किया है, नक़ल किया है। जिसकी आयत नंबर 18 और 19 की गुफ्तगू, उससे मुतालिक कुछ गुजारिशात वो आपकी खिदमत में रखी जा रही है। उन्होंने कहा, बेटे को नसीहत करते 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 ये भी नसीहत की, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। तर्जुमा ये बनता है इसका कि मेरे बेटे, लोगों के सामने गुरूर से अपने गाल मत फुलाना, गुरूर से मुंह मत फुलाना, और ना ज़मीन में इतरा के चलना। इसलिए कि अल्लाह ताला किसी भी
शेखी बगारने वाले, फ़ख्र करने वाले, इतराने वाले को पसंद नहीं करते। ये एक नसीहत इतनी जामे नसीहत है कि अगर बंदे के अंदर ये सिफ़ात ना हो कि वह आजिज़ समझे अपने आप को, बंदा समझे अपने आप को, इनकिसारी ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर ज़ाहिर सी बात है कि तकब्बुर होगा उसके अंदर, तकब्बुर, अल्लाह की पनाह। और ये तकब्बुर ऐसी बीमारी है कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। आजिज़ी, सादगी और तवाज़ो की ज़िद है तकब्बुर। हज़रत शेख नव्वरल्लाहु मरक़दहू, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है उम्मुल अमराज़, यानी बीमारियों की जड़ माँ। हज़रत ने लिखा कि वो तकब्बुर है। आदमी के अंदर जब तकब्बुर होगा तो हसद होगा, कीना होगा, बुग़्ज़ होगा जी, वो किसी का अच्छा नहीं देख सकेगा क्योंकि वो अपने आप को सबसे अच्छा समझ रहा है ना। तो ये ऐसी ख़तरनाक बीमारियां हैं, बल्कि गीबत भी तकब्बुर ही की वजह से की जाती है। आदमी जब किसी की गीबत करता है, इसका मतलब ये है कि अपने आप को अच्छा समझ रहा है और दूसरे को हकीर समझ रहा है। और यही वो तकब्बुर था जिसने इब्लीस को इतने बड़े मर्तबे से गिराकर मरदूद और मतरूद कर दिया। वरना आप जानते हैं, हमने सुना उलमा इकराम से कि फ़रिश्तों को ये तालीम देता था, फ़रिश्तों का मुअल्लिम था। और जाहिर सी बात है, कहाँ वो तालीम दे रहा था जिसके हम सब तलबगार हैं, जन्नत के तलबगार हैं। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से अता फरमाए। आमीन तो बोलिए भाई, जाने का ना, भले अभी प्रोग्राम नहीं दिख रहा आपका, लेकिन फाइनली तो वही है ना। तो वो जन्नत में बैठकर तालीम दिया करता था। लेकिन इतनी बड़ी जो उसकी पोस्ट थी, या इतना बड़ा जो उसका स्टेटस था, वो क्यों गिरा दिया गया वहाँ से? कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि देखो ये आदम, मैं इसको अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ, फरिश्ते भी सजदा कर रहे, तुम भी सजदा करो, सबको हुक्म हुआ। तो उसने अज़राए तकब्बुर या तकब्बुर की वजह से कहा कि नहीं, मैं सजदा नहीं कर सकता इसको। क्यों? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, यानी ज़िक्र में भी तक़दीम जो रखी, अपने आप का पहले ज़िक्र किया उसने कि अल्लाह मुझे तो तूने आग से बनाया और इसको मिट्टी से बनाया, आग मिट्टी के आगे झुक जाए, ये कैसे हो सकता? तो तकब्बुर किया। तकब्बुर की वजह से ये हुआ कि जो फरिश्तों का मुअल्लिम था, जन्नत में बैठकर, अब जाहिर सी बात है जन्नत में से बैठता थोड़ी था वो, जितने प्रोग्राम हमारे आगे जन्नत में जाकर, तो भाई वो सारी नेमतों से तो पहले ही वो सबका दीदार वीदार तो कर ही रहा होगा ना, कम अज़ कम। ठीक है, मैं उसके तफसीरी नुक्ते में नहीं जाना चाहता हूँ कि क्या है और क्या नहीं, लेकिन जन्नत की जितनी नेमतें हैं उनको देख तो रहा होगा ना कम अज़ कम वो। भले अभी हुरा हुरा नहीं होंगे वहाँ पर, हो सकता, वो आपने मुफ्ती साहब से पूछ लेना बाद में, लेकिन जन्नत तो थी ना, और जन्नत थी भाई वो। तो इतने बड़े मकाम पर होने के बावजूद तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने मरदूद कर दिया। तो तवाज़ो और आजिज़ी ना हो तो आदमी फ़िरऔन और नमरूद बन जाता है। बस मैं हूँ तो कोई नहीं, और फूटी हंडी में ढोई नहीं, बस अब मैं हूँ साहब। नहीं, अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग सलाहियतें दी। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अल्लाह ताला ने सबको सलाहियतें दी, किसी की कुछ सलाहियत है, किसी की कुछ सलाहियत है। और ये सलाहियतें भी मुस्तार है। मुस्तार का मतलब उधारी की। जब अल्लाह ताला ने दी हैं तो अल्लाह ताला छीन भी सकते हैं उसको, है नहीं? माल हो, जमाल हो, सलाहियतें हों जी, अलग अलग जो भी सलाहियतें हो सकती है। तो जब अल्लाह ताला ने दिया है तो इसका मतलब ये है कि मुस्तार है हमारे पास, उधारी का माल है वो, मालिक उसके कौन है? हकीकी अल्लाह है। तो जब अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह छीन भी सकते हैं उसको, तो फिर तकब्बुर कैसा? तो तवाज़ो ये मोमिन का बहुत ही बुनियादी वस्फ़ है। तवाज़ो ना हो तो सारी चीज़ें बेकार हैं। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है लेकिन तकब्बुर के साथ पढ़ रहा है, अलियाज़ु बिल्लाह, तो फिर वो सजदा तो बज़ाहिर कर रहा है लेकिन दिल में तकब्बुर है। तो फिर वो अल्लामा इकबाल ने जो कहा कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा,
तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सनम आशना भी तकब्बुर, मैं हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, अना, है नहीं। तो ये एक बुत है जो इंसान की तौहीद को ख़राब कर देता है। तवाज़ो इंसान को परवान चढ़ाती है। चुनांचे हदीस पाक में जो फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु, कि जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करेगा अल्लाह उसको और बुलंद करेंगे, उसकी रिफ़त को, उसकी शान को अल्लाह और बढ़ाएंगे। लेकिन अब तवाज़ो असल क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं दो तीन बातें इस सिलसिले की, वक्त कम है, कुछ गुजारिशात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तवाज़ो ये नहीं कि आदमी सिर्फ लफ्ज़ों में तवाज़ो इख्तियार करे, नहीं। बाज़ दफ़ा आपने देखा कि भाई आदमी कहता है कि भाई ये आजीज़, ये हक़र, ये फ़कीर, है नहीं, ये नाचीज़, बंदा या हक़र, बंदा ना। मुमकिन है कि भाई जो कह रहा है वैसा हो भी हो, ना हो, इसका इनका वो नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होगा है, ठीक है। लेकिन असल तवाज़ो ये नहीं कि आदमी सिर्फ बोलता रहे लफ्ज़ों में, हक़र, आजीज़, हक़ीर, फ़कीर। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर लिखा है इस पर, हज़रत ने फरमाया कि कभी इनको पुकार कर देखो, ज़रा चेक करो, ओ हक़र, ओ फ़कीर, ओ आजीज़। जो लिखते ना भाई बंदे नाचीज़ जी, बस क्या है, तो इनको कभी महफिल में, मजलिस में कह दो, अब मैं एक बंदे आजीज़ को दावत दे रहा हूँ, तो फिर ज़रा देखिए इनका अगर चेहरा बदलता है ना, तो समझ जाए आप कि सिर्फ लफ्ज़ी तवाज़ो है, ये हकीकी तवाज़ो नहीं। हकीकी तवाज़ो ये है कि आदमी वाक़यतन अपने आप को ये समझे कि भाई इस रुए ज़मीन पर सबसे बदतर अगर कोई है तो मैं हूँ, और उसकी वजह भी है। अक्ल की बुनियाद पे भी अगर सोचे ना, तो सबसे ज़्यादा इंसान अगर किसी को पहचानता है तो ख़ुद को पहचानता है। बोलो भाई बात सही है कि नहीं? सबसे ज़्यादा हम अपने आप को पहचानते हैं। जब हम अपने आप को पहचानते तो इसका मतलब हुआ कि हम कौन होते हैं दूसरों के सिलसिले में फ़ैसला करने वाले। भाई बात आ रही है समझ में? तो जब हम खुद को सबसे ज़्यादा पहचानते हैं तो हम तो पहचानते हैं ना खुद को। मियाँ भूल गए वो दिन, मियाँ भूल गए वो वक्त, मियाँ भूल गए जब रोड पर जा रहे थे और कोई गुज़र रहा था तो निगाहें कहाँ चल रही थी तुम्हारी, है नहीं? तन्हाई में क्या कर रहे थे, खलवतें तुम्हारी कैसी थी, जलवतें तुम्हारी कैसी थी। ग्रुप में बैठे थे तो कितनी गीबतें तुम कर रहे थे, कितनों की इज्जतों को तुमने उछाला और कितनों को नुकसान पहुंचाया। हम अपने आप को सबसे ज़्यादा पहचानते हैं। अल्लाह ताला ही की सत्तारी और गफ़ारी है कि हमारा काम चल रहा है, अल्लाह निभा रहे हैं हमको, ये उनका करम है। तो हकीकी तवाज़ो ये है कि आदमी अपने आप को ज़लील समझे। चुनांचे इस सिलसिले में हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की बात अक्सर बुज़ुर्गों से किताबों में मिलती है कि हज़रत ये फरमाया करते थे कि मैं फ़िलहाल, यानी मौजूदा जो इस वक्त हालत है मेरी, वो ये है कि फ़िलहाल मैं रुए ज़मीन पर हर मुसलमान जितने मौजूद हैं उन सब से अपने आप को ज़लील समझता हूँ। कौन कह रहे हैं? सुनिए, हकीम उल उम्मत, 1000 किताबों के मुसन्निफ़, जिनकी वजह से लोगों की दिलों की दुनिया बदल गई, विलायतें मिल गई। कोई मुफस्सिर बना, कोई मुहद्दिस बना जी, और कुछ अल्फाज इस्तेमाल करने दीजिए, कोई वली बना तो कुतुब बना तो अब्दाल बन गया। ऐसा उन्होंने बनाया लोगों को। वो कहते हैं कि मेरा हाल तो ये है कि मैं रुए ज़मीन पर जितने मुसलमान हैं उन सब से फ़िलहाल, और फिर किसी काफिर से भी फिल माल, मतलब मुस्तकबिल के एतबार से एहतिमालन अपने आप को ज़लील और हकीर समझता हूँ। क्यों? लोगों ने कहा कि भाई मुसलमान से तो बात समझ में आती है, यूँ आती है कि भई आपकी तवाज़ो आजिज़ी हो सकती है, लेकिन काफिर तो काफिर है ना भाई। ईमान वाला तो बहरहाल कितना ही गुनाहगार हो, काफिर से तो अफजल है ना। तो हज़रत ने कहा कि नहीं, एहतिमालन ये जो लफ्ज़ है कि हो सकता है कल उसको ईमान नसीब हो और वो मुझसे कई गुना ज़्यादा अफजल और आला आमाल करके अल्लाह का प्यारा हो जाए। ये तवाज़ो रही हमारे बुज़ुर्गों की। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आता है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है कि देखिए आप जब आप मुसाफ़ा फरमाते
तो उस वक्त तक अपना हाथ नहीं खींचते थे जिससे मुसाफा फरमाते आप, जब तक कि वो खुद अपना हाथ ना खींच लें। और हमारे मुसाफे कैसे, जरा हम गौर करें। यानी हुजूर तो तवाज़ो और आजिज़ी फरमा रहे हैं कि जब तक के जिससे मुसाफा आप फरमा रहे हैं वो अपना हाथ ना खींच ले, आप अपना हाथ नहीं खींचते थे। माफ़ कीजिएगा, हम तो बाज़ दफ़ा मुसाफा करने ही को अपनी इज़्ज़त और शर्फ के ख़िलाफ़ समझते हैं, नौज़ बिल्लाह। और इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा साफ कहने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे एक तालिब इल्म कि अगर बॉस है ना, बॉस, बड़ा बॉस, तो वो तो अपने एम्प्लॉयज़ से और अपने नीचे जो उसके अंडर में लोग होते हैं उनसे मुसाफा और शेक हैंड करने को तो ऐसा समझता अपनी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो, वो बॉसगिरी के ख़िलाफ़ समझता हो। अजी सलाम नहीं करते लोग, मुसाफा तो बहुत आगे की बात है। हाँ, मैंने भी निकाला अंदर से कुछ, भाई क्यों नहीं करते सलाम? नहीं, वो स्टाफ फ्री हो जाता, बोले उसके बाद फ्री, इन्हें डरा के रखते। उसने सलाम करना, जैसे बॉस एंटर किया ऑफिस में तो अस्सलाम वालेकुम बॉस जी, वालेकुम सलाम, ऐसा भाव चढ़ा के ऐसा कैसा भी। क्या है मेरे भाई, कहाँ हम लोग जी रहे हैं, क्या हाल है हमारा? वो हदीस क्यों हम भूल जाते हैं? ये तो सबक के कुछ यानी मुज़ाकरात हैं, इसको समझ लीजिए, गुजारिशात है। मैं भी इसमें बराबर का शरीक हूँ और आपसे पहले मैं मुखातब हूँ अपने आप को कि देखिए हमारा हाल एक तरफ ये है कि इस कदर माशरे में बुराइयाँ फैली हुई है, अखलाकी तौर पे बहुत बड़ी बद अखलाकी है ये, तकब्बुर बहुत बड़ी बद अखलाकी है। तो एक तरफ तो हमारे दिल में किब्र का, तकब्बुर का बुत बैठा हुआ है और हम खूब दुआएं कर रहे हैं, हरम में भी, यहाँ भी, वहाँ भी, जहाँ भी दुआएं कबूल नहीं हो रही। क्यों? वो रिवायत याद रखना चाहिए जिसमें कहा गया, फरमाया गया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं सकेगा। गौर करने का मकाम है। तो इल्म की वजह से, माल की वजह से, जी मैं ज़िम्मेदार हूँ फ़लाने इलाके का, या ऐसा, या मेरे हाथ पे बहुत जमातें निकल गई माशाल्लाह, पूरा इलाका मैंने संभाल लिया, और ऐसा और वैसा, बहुत वक्त लग गया। भाई अच्छी बात है ना भाई, ये सारे असबाब हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ज़रूरी है कि हम अपने नफ्स का भी जायज़ा लेते रहें। ये मेरे सरकार का अमल था कि आप उस वक्त तक हाथ नहीं अपना अलहदा फरमाते जब तक कि सामने वाला न खींच ले, अलहदा ना कर ले। ऐसे ही लिखा है कि आप मजलिस में भी इस तरह बैठते, बिल्कुल कॉमन, यानी कोई आपकी ऐसी नुमायाँ पहचान नहीं होती थी, कॉमन सबके साथ। बल्कि हुआ ये कि बाद में जब वफूद आने लगे तो आने वालों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया कि भाई वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है आप में से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना आप बिल्कुल मिक्सअप हो जाया करते थे सहाबा इकराम में। सहाबा ही ने दरख्वास्त की कि हुजूर होता ये है कि आप हमारा तज़किया फरमाते हैं, आप हमको तालीम देते हैं, तो अब सभी के साथ आप बैठे रहते हैं, तो क्यों ना ऐसा थोड़ा सा एक सब देख सके आपको और सुन सके, कुछ ऐसी एक इम्तियाज़ी बैठक आपकी हो। पहले आपने उसको भी पसंद नहीं फरमाया, सिर्फ सहाबा के इसरार पर, ताकि दूसरों के लिए आसानी हो जाए देखने में, सुनने में, समझने में। तो फिर एक चौकी आपके लिए बनाई गई, रिवायत में आता है। फिर आप उस पर तशरीफ़ फरमा होते और जो कुछ इरशाद फरमाना होता उस पर रहते। यानी खुसूसी नशिस्त भी आपने पसंद नहीं फरमाई। ये सारी वो चीज़ें हैं मेरे भाई, आजकल तो झगड़े ही कुर्सी के चल रहे हैं ना, हमको क्यों नहीं पूछे, हमको बुलाए क्यों नहीं, उन्होंने खुद आना था, हमको बोलना था। फुप्पा नाराज़, खालू नाराज़, और सबसे ज़्यादा बहनवई नाराज़। हाँ, अब बहनवई क्या बन गए तो वाह रे वाह, इनको तो कौन से पर लग गए क्या मालूम, नाराज़ हो जाते। उन्होंने खुद हमको बोलना था, आके देना था, आके पूछना था। ये सारी बातें तवाज़ो और आजिज़ी के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक हमको मिलती है कि ना आपने खुसूसी नशिश को पसंद फरमाया और ना ही आपने इस बात को पसंद फरमाया कि लोग आपको घेरे रहे इस तरह, और जहाँ आप जा रहे तो दो चार आगे पीछे। ये सभी के लिए गौर का मकाम है। नहीं होता ऐसा, बीच में शेख जा रहे और आजू बाजू स्काउट सावधान, शेख को बुरा लग गया तो क्या होता क्या मालूम।
आपने पसंद नहीं फरमाया। आदमी अदब कर ले अलग बात है, लेकिन खुद इंसान इस बात को पसंद करे कि भाई मेरे अतराफ अकनाफ में रहे ज़रा लोग, लगे कि भाई कुछ स्पेशल पर्सन है। नहीं, ये आजिज़ी और सादगी के ख़िलाफ़ है और ईमान का वस्फ़ है। देखो अल्लाह ने अपने बंदों की तारीफ़ फरमाई कुरान पाक में, व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर झुककर चलते हैं, आजिज़ी से चलते हैं, हौना, तकब्बुर से नहीं चलते हैं, सादगी के साथ चलते हैं। हज़रत लुक़मान की भी जो बात मैंने शुरुआत ही में अर्ज़ की, उन्होंने कहा फ़ला तमशी फ़िल अर्दि मरहा, मेरे बेटे ज़मीन में कभी इतरा कर मत चलना, आजिज़ी से चलना। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है। जो बंदा आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको, उसके अमाल को भी नूर से भर देते हैं और उसको अपने मकबूलीन में शामिल फरमा देते हैं। और मुतकब्बिर तो अपनी नज़रों ही में गिर जाता है। हमारे बुज़ुर्गों का जो हाल रहा, आखिर में बस मैं 5-7 मिनट में भी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा वक्त पूरा होने जा रहा है। हम जिन बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलने की बातें करते हैं, अच्छी बात है, चलना भी चाहिए, अल्लाह ताला चला दे, हम सबको चल भी रहे हैं, चलने वालों के पीछे अल्लाह हम जैसे तलबा को भी चला दे। लेकिन बार बार के मुज़ाकरे से उस चीज़ में या तो इस्तिक़ामत मिलती है, या फिर ये कि अगर मालूम ना हो तो फिर आदमी के लिए लाही अमल तय करना और उस पर चलना आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद नहीं थी कि आप के आगे पीछे कुछ लोग चलें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो अपनी खानकाह में और अपनी मजालिस में ऐलान कर दिया था कि भाई देखो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, अपने घर जा रहा हूँ, बाज़ार में या कहीं जाऊँ, तो ऐसा खामखा मेरे पीछे हज़रत हज़रत बोल के जमघट्टा नहीं करना। दूसरे लफ्ज़ों में हमारी ज़बान में बहू मत बनाना, मेरे को बहू है नहीं, दिसी से बहू और हाथ ना लगाओ। और फिर हज़रत भी इल्ला माशाल्लाह, जो ओरिजिनल हज़रत है वो ओरिजिनल रहते, सुन्नत के मुताबिक रहते। बात आई एक हज़रत की, हज़रत उस्ताद की इजाज़त से कह दूँ, इजाज़त क्या, बस दरख्वास्त ही कर रहा हूँ, इजाज़त के वास्ते पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। देखो जगह बदल के कितनी मुश्किल होगी। हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब को सुना करें आप, आहा क्या अल्लाह का बंदा था, खिला हुआ दिल, खुला हुआ दिल, खिला हुआ चेहरा, खुला हुआ चेहरा। कहा भी करते थे मौलवियों, खुश मौलवी बनना, खुश्क मौलवी मत बनना। हमारे पास तो बुजुर्गी का मेयार क्या हो गया, जितना बहू उतने बड़े बुजुर्ग। अल्लाह ना करे, सही बात नहीं है, सुन्नत के ख़िलाफ़ मालूम होता है, वल्लाहु ताला आलम। खुश मिजाजी, दूसरों पे भारी मत बनो, बोर मत करो उनको, हल्के फुल्के रहो। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आदमी के अंदर सादगी रहेगी, आजिज़ी रहेगी। देखो इस वक्त आलम इस्लाम का एक ऐसा सितारा, नायाब सितारा, रोशन तरीन सितारा, हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ज़ीदा मज़दूमुल आलिया, उनके इल्म का लोहा सब ने माना। अरब ने, अजम ने, किबार उलमा जो इस वक्त हयात है, सब ने कहा कि भाई रुए ज़मीन पर गोया इस वक्त का सबसे बड़ा आलिम कह सकते हैं आप। हज़रत की सादगी नेट पर सर्च कर सकते हैं आप। हज़रत अस्वद के बोसे के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए, वीडियो है, छोटी सी क्लिप मौजूद है, नहीं कि एक आगे सरकाते। तो पुलिस वाला भी ऐसा नहीं हो, चलो हज सब याला रह हज रह, ऐसा करते रहते ना, तो भी ऐसा ही हूँ, ऐसा आगे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जानते हैं आप, अगर वो ये बता देते कि मैं कौन हूँ, तो उनके लिए बखुदा मैं कह रहा हूँ काबतुल्लाह का दरवाज़ा खोल दिया जाता। लेकिन आजिज़ी, वो धक्के खाते खाते आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह थक कर सोए हुए मस्जिद में, तो बिल्कुल ऐसा, या ऐसे जो अपनी शादी कालीन वगैरह रहती चटाई, सो गए उसमें। और तो और एक साहब को ये शर्फ हासिल हुआ मस्जिद नबवी में कि बिल्कुल वो तेज़ी से जा रहे थे ऐसे, तो जाते 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 ये हुआ कि भाई इतने बड़े अल्लाह वाले, तो जहन में तो ये रहता ना कि भाई आगे पीछे, अरे हटो हटो हज़रत हज़रत आ रहे। सादगी और आजिज़ी की बात कर रहा हूँ, और हटो बचो, कुछ नहीं। ये साहब उनके रफ़ीक के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि भाई अरे देखो मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब जा रहे हैं। तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई हज़रत से मुलाकात होती, तो ये भी दौड़े दौड़े उनके पीछे चले गए तो सलाम किया। आप जानते हैं, सलाम के बाद पूरी तवज्जो के साथ
इन साहब का हज़रत शेखुल इस्लाम ने जवाब दिया। ऐसे नहीं, हाँ वालेकुम सलाम, नहीं नहीं, जवाब दिया जी वालेकुम अस्सलाम। अब यह है कि भाई सलाम का तो तकमीला हो गया, अब क्या ज़बरदस्ती बातें करेंगे हो? अच्छा आपने सलाम किया, आप तो बड़े अच्छे दिख रहे, कहाँ से आए हुए, क्या? नहीं भाई, बात तो पूरी हो गई। लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि दो बात और हो जाए तो मज़ा आ जाए। बड़े अरसे के बाद मुलाकात की सआदत हासिल हुई, बल्कि शर्फ का, दीदार का शर्फ हासिल हुआ रूबरू। तो इन्होंने हज़रत के ज़ौक़ के मुताबिक अल्लाह की तौफीक से कहा कि हज़रत हिंदुस्तान से हूँ, इंडिया से, और वहाँ पर हज़रत हकीम उल उम्मत की तालीमात का कुछ ना कुछ मुज़ाकरे की तौफीक हो जाती है। हज़रत के ज़ौक़ से वाकिफ़ थे साहब, तो कहा कि तौफीक हो जाती है। बस क्या था, बड़े खुश हुए वो, बकौल इनके इतने खुश हुए कि अच्छा और क्या मसरूफ़ियत है आपकी? अच्छा ऐसा ऐसा, सर पे हाथ रखा, दुआएं दी, कम से कम 1.5 से 2 मिनट। इतने बड़े शख्स हैं वो, मैं क्या बताऊं आपको। द बिजिएस्ट पर्सन ऑफ उम्मा, उम्मत के इस वक्त के स्कॉलर्स में सबसे मसरूफ़ तरीन जो शख्सियत है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, ज़िदा मजदूम आलिया। 1.5 से 2 मिनट रुककर सर पे हाथ रखकर दुआएं दी, और उस वक्त तक नहीं गए जब इन्होंने कहा कि हज़रत ठीक है, दुआ में याद रखते रहें। जब गए, उन्हीं के वालिद मोहतरम की से मुतालिक एक बात आती है, जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ल खुलफा में थे, मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी बहुत मारूफ और मशहूर तफसीर है, तफसीर मारिफुल कुरान। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ज़िदा मजदूम के जो शेख हैं, डॉक्टर अब्दुल हई साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा, तो ये मतब भी चलाते थे, डॉक्टर थे। तो एक मरतबा ख़ुद इन्होंने बयान किया कि मैं मतब में था, यानी दवाखाने में, डिस्पेंसरी में, तो देखा कि सामने से मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब गुज़र रहे हैं और हाथ में एक बर्तन है, और आगे पीछे कोई नहीं रहता ऐसा मुरीदों का जमघट्टा, 2-4-5 आगे, नहीं रहने दो, फिर चले हैं हज़रत, नहीं, हाथ में एक बर्तन है, अकेले जा रहे हैं। तो हज़रत ही ने देखा, कुछ देर दूर भाई गए उधर, और बहरहाल नज़रों से ओझल हो गए। तो इन्होंने पेशेंट से कहा, वो शख्स जो जा रहा है तुम जानते हो उनको? तो जो जानते थे उन्होंने तो कहा कि हाँ ये तो मुफ्ती साहब हैं। जो नहीं जानते थे तो हज़रत ने बताया, कौन कहेगा कि इस वक्त जो शख्स सामने से गुजरा है ये इस वक्त के पूरे मुल्क का मुफ्ती आज़म है। मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब पड़ोस के मुल्क के मुफ्ती आज़म थे। सादगी, आजिज़ी, वजह क्या थी? लिल्लाहियत, फ़नाइयत, कि भाई हम है क्या और हमारी औकात क्या, हमारी बिसात क्या। मेरे नौजवानों, आखिर में कंक्लूजन के तौर पर मैं कहूँगा, ये जो हम बहुत जल्दी से टेंस हो जाते ना, बहुत ही जल्दी, किसी ने ज़रा सा धक्का क्या मारो तो ऐसा यूँ, चलने में भी ऐसा, अरे वाह, ज़रा सा धक्का लगा सफ़ में, नमाज में, तो क्या फिर कुछ भी देख के खड़े रहो ना। यहाँ से इनाम मस्जिद के पास से एक बार मैं गुज़र रहा था, तो मैं जा रहा था, जहाँ तक ख्याल है मुझे, मैं कायदे ही से जा रहा था, ठीक है। तो पीछे से मुझे ऐसा लगा कार आ रही है, कार, और कार हॉर्न दे रही है मुझे। तो मैंने पहले अपने आप को चेक किया कि भाई हाँ सही बात है कि शायद अपन और लेफ़्ट साइड में दब जाओ, कार चली जाएगी। तो हुआ ये कि वो मेरे दबने से पहले खुद ही मेरे बाजू से निकल गया। तो कार नहीं थी वो 2 व्हीलर ही थी, उसको हॉर्न लगा हुआ था कार का, वो नहीं लग जा रहे आजकल। तो हार ऐसे ज़ोर से कौंक कौंक ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने थोड़ा सा बच्चे को स्पीड बढ़ा के लेवल किया अपनी। उनका बेटा ये क्या तुम, मैं तो डर गया ना कि भाई कार आ रही है पीछे से, इस तरह का हॉर्न नहीं लगाना चाहिए। और तो क्या हुआ, तो बस ये ले जाता, क्या हुआ तो, मैं कहा बेटा क्या हुआ, मैं तो डर गया ना। मैं अगर आगे पीछे कुछ करने में जजमेंट मेरा चूक गया ना, कार समझ कर, अगर गिर जाता, पड़ जाता, कुछ नहीं गिरते रहते, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। ये जुमला आज तक मेरे समझ में नहीं आया, मतलब समझ में बहुत आसान है, लेकिन क्यों कहा उसने ये समझ में नहीं आया, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। नौजवानों, अपने अखलाक को बनाओ, आजिज़ी इख्तियार करो, अल्लाह वास्ते जो काम करेंगे ना तो दिलों में फिर लिल्लाहियत आएगी और फ़नाइयत आएगी। वरना फिर ये होगा कि ये जो झगड़े हमारे गलियों में, मसलकों के, जमातों के, मस्जिदों के, कमेटियों के, मदरसों के,
ये इसीलिए होता है कि दिलों में जब लिल्लाहियत नहीं होती, फनाइयत नहीं होती, तो इंसान अपने आप को कुछ समझता है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। जब मैं कुछ हूँ तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करता है दूसरे को। हमको तो आजिज़ी सिखाई गई, तवाज़ु सिखाई गई। जो जितना तवाज़ु इख्तियार करेगा वो उतना ही विलायत के दर्जात को पाता चला जाएगा। ये चंद गुजारिशात थी, मुज़ाकरा था, और सबसे ज़्यादा कहने वाला भी मोहताज है। और आप हज़रात चूँकि माशाअल्लाह सब चीज़ों को जानते हैं, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस मुज़ाकरे की बरकतें अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।